जय हिंद। आज हम लोग को पढ़ना है रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, है ना। मतलब कि लीनियर इक्वेशन है, उसको अब मैट्रिक्स विधि से हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको संगत निकाय कैसे कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का निकाय संगत हल कहलाता है यदि इसके अस्तित्व हो। अगर अस्तित्व है तो संगत निकाय है, ठीक ना। और अगर अस्तित्व नहीं है तो इसे असंगत निकाय कहते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण निकाय की जांच करने के लिए इसके मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स के निकाय के रूप में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि कांस्टेंट अक्षर जो भी रहता है उसको एक साइड लिखते हैं, और उसके बाद है ना जो इसका मान निकालना रहता है जैसे कि एक्स वाई हो जेड हो उस तरह से लिखते हैं। और इसके बाद जो बराबर के उस तरफ वाला भाग रहता है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि समीकरण में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, ठीक है। तो इसमें ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं, और इसका सबसे पहले मोड ए निकालते हैं जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पिछले वाले चैप्टर में निकालते थे। ठीक उसी प्रकार से अगर जीरो आ गया है ना तो संभव नहीं, उसको दूसरे विधि से निकालते हैं, ठीक है। और अगर जीरो नहीं है तो ए इनवर्स का संभव है, और फिर एक्स बराबर ए इनवर्स बी से इसका कैसे करते हैं तो मान निकालते हैं। जब तक इसको उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक के समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग उदाहरण देखते हैं, है ना। इसको से पहले हम लोग थोड़ा इसका रूल जान लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो ये रहा हमारा टाइप 1 का रूल। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि मोड इसको निकाल देना है, ठीक है। हालांकि मोड कहने का मतलब यहाँ पर प्लस में चिन्ह नहीं होता कभी। और यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर जीरो नहीं हो तो इसका द्वितीय हल होगा और एक्स बराबर ए इनवर्स बी से मिलेगा। हालांकि ध्यान ही रखना है कि यहाँ पे इनवर्स ए जो है सो उस तरह का इनवर्स प्रतिलोम नहीं है जैसे कि हम लोग 5.4 में पढ़े थे, ठीक है। और यदि ए बराबर मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर जीरो हो जाए तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए बी से निकालते हैं, है ना। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए और बी भी जीरो हो जाए तो हलों की संख्या कैसे होगी, इन्फिनिटाई होगी, मतलब कि अनंत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग एक उदाहरण देखते हैं ताकि समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। तो ये रहा हमारा चैप्टर गुणक अवयव का प्रतिलोम निकालकर समीकरण निकाल के हल निकालने का प्रश्न। पहला है अवयव का प्रयोग करके समीकरण का हल कैसे करें। 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 7। आंसर ठीक क्वेश्चन है, ठीक ना। हालांकि और सब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो सब क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना। आंसर कितना आएगा सब कमेंट में बताना है। तो चलिए इसको हम पहले एक बार हल कर देते हैं, ठीक। देखा जाए तो सबसे पहले अवयव का प्रयोग करके समीकरण का हल निकालना है तो मोड ए निकालेंगे, अभी हम लोग जाने हैं, ठीक ना। अगर मोड ए बराबर नहीं है जीरो, ठीक है, तब संभव इसका है अस्तित्व है, अद्वितीय हल होगा। और एक्स बराबर इनवर्स बी से निकालेंगे, और अगर जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी से निकालेंगे। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी बराबर जीरो हो गया तो इसका हल जो है इसका कैसे होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हम क्वेश्चन यही लिखे थे, हम लोग किताब में देखें कि 2x प्लस वाई 5y बराबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर 7, है ना। तो इसको हमें डिटर्मिनेंट के रूप में देना है, मैट्रिक्स के रूप में देना है, कैसे देना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में देना है, सबसे पहला चरण है। तो यहाँ पर जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं जैसे कि 2 3 5 2 तो इसको ए बराबर मान लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक्स वाई दो ही अक्षर वाला है, टाइप 2 में एक्स वाई जेड तीनों अक्षर वाला देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दो अक्षर वाला देख लेते हैं हम लोग टाइप 1 में। और यहाँ पर जो बाद वाला रहेगा कभी कभी ये बातें अंदर हो सकती है, तो भी ये बी का मान हो जाएगा, ठीक है। 1 और 7 है, बी का मान हो गया 1 और 7, ठीक है। और एक्स का मान हो गया 100 वाई, सबको हम लोग ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, तो मोड मतलब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो ए का जो मान है 2 3 5 2 उसको लिखेंगे और 3 से गुना करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले ऐसे फिर माइनस चिन्ह दे करके इस प्रकार से, तो 2 दूना के 4 माइनस 3 5 के 15, तो -11, यानी कि मोड ए का मान कितना आ गया -11, ठीक है, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो इसको पहले अब करेंगे हम लोग कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी से मान निकालेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो ए इनवर्स के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नया प्रक्रिया जाना पड़ेगा, ठीक है। ए इनवर्स के लिए होता है क्या कि देखिए ए इनवर्स निकालना रहेगा तो सबसे पहले उसको को फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। को फैक्टर निकालने का उसको हम सी मान लेंगे, ठीक है। और सी मान लेंगे तो देखिए जैसे कि ए बराबर मान हमको था 2 3 5 2, इसको को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं कि देखो जिसका को फैक्टर निकालना है, ठीक है, इसको इस प्रकार से ढकते हैं और फिर इसको इस प्रकार से ढकते हैं, और उसके बाद जो आता है सो को फैक्टर होता है। और सम स्थान पर प्लस होता है, माइनस स्थान पर विषम होता है। तो यहाँ पर से निकाल दें तो 2 3, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर से तो इस तरह से ढक जाएगा तो -3 आ जाएगा, क्योंकि जगह का नाम है कितना, तो 1 1 1 2 1 2 यानी कि विषम। तो यहाँ पर -3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से 3 का करेंगे तो यहाँ से ढक जाएगा, तो यहाँ जाएगा -5, और इसका 2 का निकालना है तो इसका सीधा सीधा कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया को फैक्टर ऑफ ए अर्थात सी, है ना। लेकिन हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बोले अथवा सी डैश बोले, डैश निकालते थे इसको हम लोग, ठीक है। सी डैश बोले एडजॉइंट ऑफ ए, बात बराबर है। और ये हो गया हमारा कितना, तो इसको कैसे करते हैं, रो को कॉलम बदलते हैं, कॉलम को रो में। तो देखो यहाँ पर 2 -3 है,
है ना, जो कि पहला रो है। और इसमें कर देंगे तो पहला कॉलम हो जाएगा। और एक -5 और 2 है दूसरा रो, और यहाँ पे दूसरा कॉलम हो जाएगा। तीन हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग के इन्वर्स निकाल देंगे। यहाँ पे यही इन्वर्स निकालना थोड़ा सा अलग था, 504 के अनुसार से नहीं कि कहीं अभी से निकालना है, ठीक है। ऊपर तुम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए या तो फिर सी डैश बटे मोड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, तो 2 -5 3 और 2, यहाँ पे बटा में -11, तो -11 ऊपर में माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस ऊपर -11 ये हो जाएगा। माइनस कॉमन लिए तो प्लस में था से माइनस में, और माइनस में था से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस से माइनस दोनों का हो जाएगा कैंसिल, 1/11 इस प्रकार से। अब यहाँ पर तो कची एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान है 1/11 -2 5 और 3 -2 और 1/7 ही, तो बी का मान हो गया। अब इसको कैसे कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से गुना करेंगे तब -2 एकम -2, ठीक है। और 5 7 के 35, अब ठीक इसी प्रकार से 3 एकम के 3 और -7 दूना के 14, ठीक है। 1/11 पहले रहेगा ही, अभी गुना हो जाएगा तब 35 में 2 चल जाएगा तो 33, और 14 में से 3 चल जाएगा तो -11। अब 11 से भाग दे देंगे तो 3, और 11 से तो -1, अर्थात एक्स और वाई था, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 1। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। टाइप 2 अगले वीडियो में बना के वो बता देते हैं, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन का रिवाइज करिए। और यहाँ तक वीडियो देखें, हम आशा करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा, और इस क्वेश्चन को आगे सोल्यूशन करना है। चलिए ठीक है, फिर जय हिंद।